Welcome friends. Today we'll be discussing about the veterinary colleges in India और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे राजस्थान के गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस के बारे में। जानेंगे कितने टोटल कॉलेजेस हैं। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हमको ये रिव्यू वीडियो बनाने के लिए बोला है, क्योंकि हर स्टूडेंट आकर सारे कॉलेजेस विज़िट नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो ऑनलाइन रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं या सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड बाय द टाइम दे रीच द कॉलेज उनका एडमिशन हो चुका होता है या उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। सो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा हैं। राजस्थान के अंदर 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बीकानेर में, जयपुर में और उदयपुर में, जिनकी डिटेल्स राजूवास के ऊपर दी हुई है। वी विल स्किप टू द प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस। प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में राजस्थान में 8 वेटनरी कॉलेजेस हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा हैं। 8 वेटनरी कॉलेजेस के अंदर आपके 3 कॉलेजेस परमानेंटली एफिलिएटेड हैं, जो कि हैं आपके अपोलो वेटनरी कॉलेज, अरावली वेटनरी कॉलेज इन सीकर एंड महात्मा ज्योतिबा फुले। बाकी के जो आपके 5 कॉलेजेस हैं वो 2021 या उसके बाद में एस्टैब्लिश हुए हैं, इसलिए वो कॉलेजेस परमानेंटली एफिलिएटेड नहीं हैं और वो VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, लेकिन अभी उनका फाइनल इंस्पेक्शन और फाइनल इंडक्शन बाकी है इनटू द VCI लिस्ट। So starting with the number 1 college when it comes to permanent affiliated college, सबसे पहले है हमारी लिस्ट में अपोलो वेटनरी कॉलेज। अपोलो वेटनरी कॉलेज आपका 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। एशिया का सबसे पहला प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। इस कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक हिस्ट्री है। दिस कॉलेज इज़ करेंटली इन टू द 21st ईयर। 21 साल इस कॉलेज को तकरीबन हो चुके हैं और यहाँ से बैचेस पास आउट हो चुके हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेबल एल्यूमनाई बेस है इस कॉलेज का। इस कॉलेज को जो लीड करते हैं वो है डीन डॉक्टर CS शर्मा, जो कि पहले भी इस कॉलेज में डीन रह चुके हैं। इस कॉलेज के अंदर आपको फैकल्टीज सबसे ज़्यादा मिलेंगी व्हेन इट कम्स टू राजस्थान। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 78 फैकल्टीज़ आपकी इस कॉलेज के अंदर पढ़ाती हैं अलग अलग ईयर को। सो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। सब रिस्पेक्टेड और रेनाउंड फैकल्टी मिलेगी। इसका फॉरमोस्ट एंड बेसिक रीज़न ये है कि ये कॉलेज इकलौता ऐसा कॉलेज है जो सिटी के अंदर है। बाकी सारे वेटनरी कॉलेजेस आपके सिटी से बाहर हैं। इस कॉलेज को हम जयपुर सिटी में ही काउंट करते हैं एंड इट इज़ हार्डली 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर एयरपोर्ट और मे बी 8 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम योर जयपुर रेलवे स्टेशन। इस कॉलेज में एडवांटेजेस की कोई कमी नहीं है। इस कॉलेज के पास सारे एडवांटेजेस हैं व्हेन इट कम्स टू फैकल्टी, व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन इट कम्स टू लोकेशन, स्टूडेंट बेस, एल्यूमनाई नेटवर्क, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अबाउट दिस कॉलेज। अगर हम बात करेंगे कि हमें अगर डिसएडवांटेज निकालना ही है तो हमने एक ज़बरदस्ती से एक डिसएडवांटेज निकाला है, जो ये है कि ये कॉलेज अपनी बाउंड्री शेयर करता है PGIVER, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर के अंदर। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो एक्सपोजर मिले व्हेन इट कम्स टू एनिमल ट्रीटमेंट, वो उस लेवल का ना मिले जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो एक कॉलेज से जो कि सिटी की बाउंड के अंदर हो। सो ऑल इन ऑल ये कॉलेज हमारी लिस्ट पे नंबर 1 है और उसका सिंपल सा रीज़न है इसकी लोकेशन, इसकी फैकल्टी, इसका एल्यूमनाई नेटवर्क एंड ऑल द थिंग दैट वी कैन से अबाउट एक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में जो होना चाहिए। राजस्थान के अंदर ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है विच इज़ परमानेंटली एफिलिएटेड। जो सेकेंड कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है वो है अरावली वेटनरी कॉलेज, जो कि सीकर में है। ये एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2009 में। ये कॉलेज अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है और ये सिटी से बाहर है, जिसका इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कॉलेज के अंदर आपको अलग अलग हॉस्टल्स मिल जाते हैं, एल्यूमनाई नेटवर्क मिल जाता है, फैकल्टी के रहने के लिए इन हाउस अरेंजमेंट्स है। सो ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। सो दिस कॉलेज स्टार्टेड इन ईयर 2009। इस कॉलेज के अंदर आपको अच्छी फैकल्टीज़ मिल जाती हैं व्हेन इट कम्स टू सीनियर लेवल। हमने इस कॉलेज के साथ काफ़ी वर्कशॉप्स करी है। द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज़ रियली गुड ओवर देयर एंड यहाँ से भी बैचेस पास आउट हो चुके हैं।
अगर हम ड्रॉबैक की बात करेंगे तो इस कॉलेज में हमें दो ही ड्रॉबैक दिखाई देते हैं। एक, इस कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा फीस जो कि आउटसाइड राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए है 7 लाख रुपीस पर एनम। अलॉन्ग विद दैट ये कॉलेज सिटी प्रीमिसेस से बाहर है। सारे कॉलेजेस आपके वेटनरी कॉलेजेस जितने भी हैं वो सिटी प्रीमिसेस से बाहर ही हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर इज़। सो इस कॉलेज के अंदर इकलौता जो ड्रॉबैक है वो है 7 लाख रुपीस पर एनम फीस, बट उसको ये कॉम्पनसेट करता है अपनी एजुकेशन से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से एंड द काइंड ऑफ होलिस्टिक एनवायरनमेंट दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू। कॉलेज 2009 का बना हुआ है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर 2009 के हिसाब से डेवलप्ड है, बट इट कंप्लाइज विद ऑल द VCI रेगुलेशन एंड दिस इज द नंबर 2 कॉलेज व्हेन इट कम्स टू राजस्थान। और ये एक परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि VCI ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। थर्ड कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है राजस्थान के अंदर एक परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ईयर 2009 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ से भी बैचेस पास आउट हो चुके हैं। एक अच्छा एल्यूमनाई नेटवर्क यहाँ पे मिलता है। इस कॉलेज के अंदर जो डीन है वो है प्रोफेसर चंदोलिया। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड वी हैव पर्सनली डन वर्कशॉप्स विद देम, वी हैव इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। इस कॉलेज के अंदर अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में इसका परमानेंट एफिलिएशन एक एडवांटेज आता है, यहाँ का फैकल्टी बेस आता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो देने की यहाँ पे कोशिश करी गई है वो एक यहाँ का एडवांटेज है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इफ़ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, इस कॉलेज के अंदर एक जो डिसएडवांटेज हमें लगता है कि गर्ल्स हॉस्टल आपका कॉलेज के अंदर नहीं है। द गर्ल्स दे आर स्टेइंग एट अ डिफरेंट प्रीमिसेस ऑल टुगेदर, लेकिन उनको लाने ले जाने के लिए कॉलेज ने बस और सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा हुआ है। एक डिसएडवांटेज हमें जो दिखता है वो यही है। सेकेंडली, ये भी 2009 का बना हुआ कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 2009 के हिसाब से है। इफ़ यू हैव टू गिव प्रेफरेंस अबाउट एनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड कॉलेजेस जो कि नए कॉलेज इस्टेब्लिश हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले आपकी लिस्ट पे नंबर 3 पर होना चाहिए फॉर एडमिशन पर्पस। फीस अप्रॉक्सीमेटली कॉलेज डिमांड करता है 6 लाख रुपीज़, हॉस्टल इज़ 1,20,000 एंड यहाँ पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। फॉर दैट स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद आवर टीम और कैन कनेक्ट विद द कॉलेज अथॉरिटी डायरेक्टली। लिमिटेड सीट्स रहती हैं यहाँ पर भी, 50 सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए हैं, 50 सीट्स आपकी स्टेट कोटा और उसके साथ साथ VCI के लिए 15 सीट रहती हैं, तो टोटल 100 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर और बहुत ज़्यादा समय तक इस कॉलेज की सीट्स खाली नहीं रहती हैं। सो दे फिल अप रियली फास्ट। So if you're planning for admission and if you're seeing this video, this is the right time that you shall be making a move और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एंड में ऐसा ना हो कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज भी ना मिले और सीट भी वहाँ पर नहीं मिल पाए आपको। नाउ हमने अभी तक बात करी थी 3 परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस की, अब हम कॉलेजेस की बात करेंगे जो कि 2021 या उसके बाद में एस्टैब्लिश हुए हैं और उनको परमानेंट एफिलिएशन अभी नहीं मिला है, इट इज़ अंडर प्रोसेस। इसमें जो हम कॉलेज सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे वो 2 ऐसे कॉलेज हैं जो पहले शुरू हुए थे और फिर बंद हो गए थे। इसमें MB वेटनरी कॉलेज जो आपका डूंगरपुर में है, ये आपका 2010 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज बीच में बंद हुआ था और इसको दोबारा से एफिलिएशन मिली है टूवर्ड्स एडमिशन इन ईयर 2021। तो अब इसका एफिलिएशन जो है वो 2021 से दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग एज पर दी अदर कॉलेजेस। इस कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज भी मिल जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही कैंपस में रहेंगे। मेजर डिसएडवांटेज जो इस कॉलेज का है वो ये है कि ये ऐसी सिटी में है डूंगरपुर जो कि टूवर्ड्स वन एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ राजस्थान है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको अहमदाबाद या उदयपुर से आना पड़ेगा। इसी वजह से इस कॉलेज के अंदर हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो भी लोकल स्टूडेंट्स ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, आसपास के स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये उनके कॉलेज घर के पास है। इसी वजह से यहाँ पे फैकल्टी को लेके भी इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि इतनी एक्सट्रीम इंटीरियर में जाके फैकल्टीज़ भी विद फैमिलीज़ नहीं रहना चाहती हैं।
आप समझिए कि एक सीनियर फैकल्टी होगी, सीनियर फैकल्टी विल हैव अ फैमिली एज वेल, दे विल कैरी 10 years एक्सपीरियंस, दे विल ऑलरेडी बी एन एस्टैब्लिश प्रोफेसर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड उनकी भी एक फैमिली है. दैट इज़ वाई the only disadvantage or the major disadvantage that we see in this college is the location. It is very far off. रेस्ट ये कॉलेज सारे स्टैंडर्ड्स पूरे करता है VCI के, और इसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता रहा है. थिंग्स आर गोइंग वेल. ये काफ़ी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लेवल पे. मैनेजमेंट इज़ वेरी एक्टिव, बट truly speaking, the disadvantage is the distance and the location of this college, which can become hindrance when it comes to gaining the right amount of skill set. फिफ्थ कॉलेज जो हमारी लिस्ट पे है वो है महात्मा गांधी. इस कॉलेज की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो ऐसे कॉलेज थे जो कि बंद हो गए थे, हमने आपको पहले भी बताया है. 2005 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फॉर अननोन रीजंस ये कॉलेज 2010 में बंद हो गया था. अब अगर आप चेक करेंगे राजू वास में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्लियरली 2022 लिखा हुआ है, और ये कॉलेज अब दोबारा से शुरू कर रहा है. बट समहाउ कुछ बच्चों ने हमें बताया है कि उनको ये बताया जाता है कि ये सबसे पुराना कॉलेज है, या फिर इस कॉलेज के अंदर फैकल्टीज़ बहुत पुराने हैं, विच इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ. देर आर वीडियोज़ अबाउट दिस कॉलेज जिसमें कि देखा गया है इस कॉलेज की प्रेमिसेस के अंदर कोई और इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, विच इज़ समथिंग अ VCI मस्ट लुक अपॉन, और ये सारे प्रूफ्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि आपका मार्केटिंग में बहुत अच्छा है. फॉर छोटे से काम को बड़ा करके दिखाना, दिस इज़ व्हाट द मार्केटिंग टीम डज वेरी वेल. बट यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड अदर थिंग्स, इस कॉलेज में मेजर चैलेंजेस है. दिस इज़ वन कॉलेज वेयर वी डू नॉट रिकमेंड यू एन एडमिशन. ऑल्दो ये अपने आप को भरतपुर सिटी के प्रीमिसेस में बताते हैं, बट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है और कोई मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं. मैनेजमेंट इज़ वेरी मच मनी सेंट्रिक, एंड आप वहाँ पर हैवी नेगोशिएशन ऑफ द फीस होती है. अगर आपको कोई बोलता है कि उनकी फ़ीस 7 लाख रुपीज़ पर एनम है, देन दे विल कम डाउन टू मे बी 22, 23, 24 एज़ पर योर स्किल्स. तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली एट योर ओन जजमेंट कि आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं. दिस इज़ वन कॉलेज वी डू नॉट रिकमेंड फ्रॉम एनी एंगल फॉर टेकिंग एडमिशन इन टू वेटनरी साइंस. सिक्स कॉलेज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी लिस्ट पे, वो है सौरभ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, जो कि आपका करौली नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंडौन सिटी के पास है. ये कॉलेज 2022 में स्टार्ट हुआ था. दिस कॉलेज इज़ पार्ट ऑफ सौरभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनके पूरे राजस्थान में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड दे आर ऑल्सो अ रिनाउंड नेम. 2022 में ये कॉलेज जब शुरू हुआ तो इसको एफिलिएशन सबसे एंड में मिला था, बट गौरतलब बात है कि इस कॉलेज की सीट सबसे पहले फिल हो गई थी. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड अबाउट दिस कॉलेज, क्योंकि ये अपने साथ एक लेगेसी कैरी करके लाते हैं. कॉलेज थोड़ा सा रूरल एरिया में है, विच इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज विद दिस गाइस. लेकिन इस कॉलेज का एक एडवांटेज ये है कि जितनी भी ट्रेन आपकी मथुरा से कोटा जाती हैं, दे स्टॉप एट द स्टेशन ओवर देयर. सो कनेक्टिविटी इस कॉलेज के लिए इशू नहीं है, डिस्पाइट ये थोड़ा इंटीरियर्स में चला जाता है, रूरल एरिया में चला जाता है. इस कॉलेज के अंदर हमने बहुत से बच्चों का एडमिशन करा और बहुत से चैलेंजेस भी आए. बट वन गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज़ कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक एफर्ट डाला, जो कि एक रिमार्केबल चीज़ है कि एटलीस्ट अगर कोई गलती है तो उसको ठीक किया जाए. इस कॉलेज के अंदर पहले बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बहुत छोटे थे. नाउ दे हैव डेवलप्ड अ न्यू बॉयज़ हॉस्टल, एंड व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एवरेज है. लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज जो आपको मिलता है वो मिलता है कि यहाँ के जो डीन हैं वो आपके हैं डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा, who is a retired vice chancellor of Rajuvas, which is a very big thing in itself. उनकी वजह से यहाँ पर उनके आने के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं, फैकल्टीज़ इम्प्रूव होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स दिन ब दिन कम हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड द मैनेजमेंट इज़ वेरी एक्टिव. दिस कॉलेज कम्स ऑन आवर रिकमेंडेड लिस्ट फॉर श्योर.
लेकिन इस कॉलेज के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको मल्टीपल नंबर्स दिखेंगे, बिकॉज देयर आर सम कंसल्टेंट्स हु हैव पिच्ड इन देयर नंबर्स ओवर देयर, एंड येस, फीस negotiation is definitely a part which happens over here as well, but education wise and facility wise once you are admitted into the college, इस कॉलेज के अंदर आपको मेजर चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। सेवेंथ कॉलेज जो हमारी लिस्ट पर है वो है आरआर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, जो कि देवली नाम के एक शहर से 5 किलोमीटर दूर एस्टैब्लिश्ड है। दिस कॉलेज इज़ अगेन एन ओल्ड कॉलेज, लेकिन इसको जो एफिलिएशन मिला है वो 2022 में मिला फॉर 2021 बैच अलॉन्ग विथ अदर कॉलेजेस। इस कॉलेज को डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास करा है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने जो लेआउट और जो प्लान बनाया है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन उसको कंप्लीट करने में यहाँ पर काफ़ी समय लग गया है। ऑल बिकॉज इस कॉलेज के अंदर कोई ट्रेन कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है। यहाँ तो आपको कोटा से रोड ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा या जयपुर से रोड ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सीनियर फैकल्टी का अभाव भी देखने को मिलता है। इस कॉलेज के अंदर भी आपको एक नेगोशिएटेड फीस मिल जाती है। गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं है, ये कॉलेज के बाहर है, जिसको अभी अंदर बनाया जा रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जिसका कंस्ट्रक्शन जब से हमने देखा है चलता ही जा रहा है, और वो अभी आगे 1 साल और 2 साल और तक चलता रहेगा। बट बाय द टाइम इन द नेक्स्ट 2-3 years, इफ़ द कॉलेज मैनेजमेंट डज a good effort, this college has all the capabilities to come in top 2 or top 3 colleges of India. So इस colleges के जो major advantages हैं वो है इसका अंडर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि दिस इज़ इन आउटस्कर्ट्स और इसके आसपास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पर एक चाय की दुकान भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर बाउंड टू लिव एट द हॉस्टल इटसेल्फ, एंड उसके साथ साथ हॉस्टल कंप्लीट भी नहीं है, कुछ हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो द मैनेजमेंट इज़ नॉट एबल टू फोरसी थिंग्स प्रॉपरली ओवर हेयर, बट कॉलेज के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट एक जेन्युइन एफर्ट अगर करेगी तो दिस कॉलेज कैन कम इन टू द लिस्ट ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस फॉर श्योर। एट्थ एंड द लास्ट कॉलेज जो हमारी लिस्ट पर है वो है शेखावटी वेटनरी कॉलेज। ये पार्ट है शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। 2023 में ये कॉलेज शुरू हुआ था और 2023 में ही एक और कॉलेज को हरियाणा में परमिशन मिली थी, भूमिका। एंड इट लुक्स लाइक कि VCI बहुत ही जल्दबाजी में था इनको परमिशन देने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको नज़रअंदाज करा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलेज की बिल्डिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी रेडी नहीं था जब हमने इसको विज़िट करा था, और अब भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अंडर डेवलपमेंट हैं जिसको लेके कि बहुत ही एक हाई कंसर्न रेज किया जा सकता है। द कमिटमेंट लेवल इज़ देयर बाय द मैनेजमेंट, लेकिन वहाँ पर जो कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल होने में टाइम लगेगा। फैकल्टीज़ को लेके इस कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज दिस कॉलेज इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अरावली वेटनरी कॉलेज, जो कि ऑलरेडी एक रिनाउंड और एक एस्टैब्लिश कॉलेज है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड नोन है। सो इस कॉलेज को अपने आप में प्रूव करने के लिए बहुत समय लगेगा। इस कॉलेज की अपनी एक काउ प्लांट यूनिट भी है जिसके अंदर ये मिल्क स्कीम के अंडर मिल्क प्रोवाइड करते हैं, बट वो कॉलेज से काफ़ी दूर है। एंड मोर ओवर इस कॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक बहुत ही हैवी एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज बोवाइंस आपको मिल जाएंगे, इक्वाइंस दे माइट हैव, मतलब इनके पास आ सकते हैं, हॉर्सेस इक्वाइंस होते हैं वो आ सकते हैं, बोवाइंस इनके पास ऑलरेडी हैं, बट नॉट ऑल द स्टूडेंट्स कम विद द फोकस ऑफ लार्ज एनिमल्स। काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में होता है, जिनका इंटरेस्ट स्मॉल एनिमल्स में होता है, जिनका इंटरेस्ट आर्म फोर्सेस के अंदर जाने के लिए होता है। सो अगर आप एक healthy approach चाहते हैं, then you might not be able to get that kind of exposure initially in this college. Later it might get developed. So आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। एक बार कॉलेज विजिट करिए, have a look at the premises, you will come to know what are the things which are under construction which requires revamping, और कौन सी चीज़ें complete हैं और क्या चीज़ इस कॉलेज में अच्छी है। So friends, we have tried to be as transparent as we can while giving you a basic review of the colleges.
राजस्थान के अंदर जितने भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं, हमने उनके बारे में आपको एक एक चीज़ क्लियरली बताने की कोशिश करी है। और द बॉटम लाइन इज़ वेरी क्लियरली, जो आपके परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो एक साइकिल क्लोज कर चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी चर्न द साइकिल। वहाँ से बैचेस पास आउट हो चुके हैं, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, ओके। और उनके पास फैकल्टी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। जो नए कॉलेजेस हैं, दे हैव टू मेक अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी हार्ड एफर्ट, कॉज उनके सामने जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन है। और वेटनरी साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर रिसोर्सेज आपको तब भी मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी मिल जाएगा, बट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ फैकल्टी विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एज वेल एज मनी। सो अगर आप एडमिशन लेने के लिए प्लान करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप वेरी क्लियरली इन माइंड इज द फैकल्टी, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टीज आते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स किस लेवल के आते हैं। आपके स्टूडेंट्स जो आते हैं, क्या उनका स्कोर 400 500 होता है अबव नीट, या फिर सारे के सारे स्टूडेंट आपको 200 या बिलो 100 मिलेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर टू एन एक्सटेंट इन योर करियर एज वेल। सेकेंड थिंग आपको देखना है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यू माइट बी एबल टू सी ए लैब ओवर देयर, बट क्या वो लैब अप टू डेट है, क्या उसके अंदर सीबीसी करने के लिए सारे इक्विपमेंट हैं। आपको ये क्वेश्चंस अपने एंड से रिसर्च करके चेक करने होंगे बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी कॉलेज। So we do not recommend any student to take an admission without visiting college, because 90 to 80% of the students of South India are taking admissions on the basis of just videos and the kind of phone calls that they are receiving. Similarly, for the Maharashtra student, do not go by just the mere words. It is better कि आप खुद colleges visit करें. We have a proper system in place जिसमें we take you to the colleges, we make you see the infrastructure, we make you interact with the students. आप faculties के साथ interact करते हैं, you get all the details. Cause 90% of the colleges की details आपको website पे नहीं मिलेंगी। किसी भी कॉलेज के अंदर आपको अपोलो को छोड़ के हमने ढूंढने की कोशिश करी थी, हमारी रिसर्च टीम ने, कोई फैकल्टी डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल ऑफ डीन या उनका नाम दिया हुआ है। किसी किसी कॉलेज में तो डीन प्रोफाइल इज ऑल्सो मिसिंग। सो दिस क्लियरली स्टेट्स कि अगर वो अपनी फैकल्टी प्रोफाइल को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग विच इज़ फिशी एट देयर एंड इट इज़ बेटर कि आप खुद जाएं, एक बार वहाँ के स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात करें बिफोर इवन लैंडिंग ओवर देयर। अगर आपको किसी कॉलेज में स्पेसिफिकली किसी स्टूडेंट से बात करनी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, विल कनेक्ट यू विद द स्टूडेंट्स ओवर देयर। वी हैव स्टूडेंट्स एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक बच्चा आके कहता है कि मुझे पर्टिकुलरली ए कॉलेज में ही जाना है। We tell the students the disadvantages and advantages very clearly. We connect them with the students over there, and if still the student wants to take an admission in that college, we say this is at your own risk that you're doing. We will be there with you till the end of your degree. We'll be doing workshops. You can be part of those workshops. There are paid workshops, there are unpaid workshops. We will be there with you. But the kind of knowledge and the kind of skill set which is required, वो आपको एक holistic environment कॉलेज से ही मिलेगा. दैट इज वेयर वी कैन नॉट कम इन टू पिक्चर. वी कैन ओनली टॉप अप द आइसक्रीम. वी कैन नॉट बी द प्योर आइसक्रीम फॉर यू. दैट इज समथिंग विच यू नीड टू लुक इन टू वेरी केयरफुली. सो डिसीजन आपका है, मनी इज योर्स, एंड जस्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट की किसी कॉलेज में 2 लाख कम है, किसी में 2 लाख ज़्यादा है, किसी में 7 लाख का पैकेज है, किसी में 5 लाख का पैकेज है. आई विल से डू नॉट फॉल इन टू द ट्रैप and make a decision very wisely. Thank you very much for watching this video. If you have any comments or if you want any information, the numbers are displayed. आप उन पे connect कर सकते हैं. You can leave your comments and we will try to get back to you as soon as possible. Thank you for watching this Rajasthan review video from Global University.